हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया सही होंगे। तो अगर आप लोग का मूड फ्रेश नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो दिस इज शुभम राज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, ज्यादा देरी नहीं लगा। तो पहले हम लोग मॉडल्स को देखेंगे। मॉडल्स होता क्या है, इस वीडियो में मॉडल्स के बारे में जानेंगे, उसके यूज जानेंगे। मॉडल्स आखिर होता क्या है। बहुत सारे एग्जाम में 12 10 सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडल्स होता क्या है, उसके यूज, उसका सुटेबल कैसे बैठाएं। मेन यही पॉइंट है कि सुटेबल बैठाने के लिए मॉडल्स दे देता है कि इसके साथ सेंटेंस में मॉडल्स कौन मॉडल्स लगे। तो उसके लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग का सारा कंफ्यूजन डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल्स आखिर होता क्या है, पहले हम लोग जाने मॉडल्स होता क्या है। तो मॉडल्स इज काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। मॉडल्स इज अ काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब आप लोग जानते हो, इज एम आर। जी हाँ वही क्या बात मैं कर रहा हूँ। इज एम आर हैड हैव हैज, ये वही है, वही एक्सुलरी वर्ब। तो उसका काइंड्स है, मॉडल से काइंड्स है। एक्सुलरी वर्ब का एक काइंड्स है, उसका टाइप्स है, प्रकार है। तो पहले हम लोग देखेंगे मॉडल्स आखिर उसका होता क्या है, डिफाइन कैसे करें मॉडल्स को। तो घबराइए मत, मैं हूं तो आप है तो मैं हूं। इसका मतलब मैं आपको मॉडल्स का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट डाउट सारा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं मॉडल्स आखिर होता क्या है। मॉडल्स, तो मॉडल्स आखिर होता क्या है। मैंने क्या कहा, मॉडल्स इज अ काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब व्हिच कैन एक्सप्रेस सो द एबिलिटी पॉसिबिलिटी। ये सब क्या है, ये सब सो एक्सप्रेस करता है उसके क्षमता को, उसके संभावना को, क्या वो सब एक्सप्रेस करता है, उसको हम मॉडल्स कहते हैं। जी हाँ मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो कैसे मैंने कहा, क्या कहा, टाइप्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब, काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब एक्सप्रेस द एबिलिटी पॉसिबिलिटी नेसेसिटी। ये सब क्या है, एक्सप्रेस करता है। जी हाँ, मॉडल्स उसी को कहते हैं जो एक्सप्रेस करता है संभावना को, उसके क्षमता को, उसके नेसेसिटी को। ये सब हमारे मॉडल्स में यूज होते हैं। तो देखते हैं मॉडल्स का, पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्या मैंने लिखा, मॉडल्स इज अ काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी पॉसिबिलिटी। ये सब क्या है, एक्सप्रेस एबिलिटी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी पॉसिबिलिटी, उसके बाद हम लोग नेसेसिटी लिख सकते हैं। ETC ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑब्लिगेशन को करता है एक्सप्रेस। ये सब क्या है, ये सब मॉडल्स भर में यूज होते हैं। तो देखते हैं कि मॉडल्स, हम लोग ऐसे तो मॉडल्स पढ़ते हैं, कैन, कुड, शुड, ये सब वुड, क्या है, ये सब मॉडल्स ही है, मॉडल्स ही है। तो हम लोग को इस वीडियो में हम लोग ज्यादा मॉडल्स नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, जैसे हम लोग का नीड का यूज बहुत ज्यादा आता है, नीड का यूज बहुत ज्यादा आता है। जैसे डेयर का यूज, डेयर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देखिएगा डेयर किसके लिए यूज होता है, उसका कैसे हम सुटेबल बनाएं। बनाने के लिए आप लोग को कुछ करना ही नहीं है, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और आप लोग को समझ में आएगा डेयर और नीड का यूज कैसे करें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेयर का यूज कैसे करें। तो देखते हैं डेयर का यूज ऑफ डेयर, यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर कैसे, डेयर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, हिम्मत दिखाने के लिए एक्सप्रेस करते हैं, हिम्मत को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जो हिम्मत, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, पहले हम लोग लिख लेंगे कि हिम्मत को दिखाना। पहले देखिए, आप लोग को ज्यादा इंग्लिश में समझने की जरूरत ही नहीं, आप लोग माइंड में रखें कि हिम्मत को दिखाने के लिए हम लोग को डेयर का यूज होता है। किसके लिए, हिम्मत को दिखाने के लिए। क्या इसके साथ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताइए। क्या एग्जाम्पल है, यू डियर। देखिए डियर यूज होता है मॉडल्स के लिए और मेन वर्ब के लिए। पहले ये याद रखिए,
डेयर यूज होता है मॉडल्स एंड मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब और मॉडल। तो अब आप लोग को दिमाग में ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स वर्ब के लिए भी वर्ब मेन वर्ब के लिए होता है यूज, और मॉडल्स दोनों के लिए, डेयर मॉडल्स के लिए भी और मेन वर्ब के लिए यूज होता है। तो कैसे हम एग्जांपल में समझे कि ये डेयर मॉडल्स का है या मेन वर्ब का, ऐसे कैसे समझे? तो देखिए एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। पहले हम लोग लिखते हैं कि किसके लिए यूज होता है डेयर। तो देखते हैं, डेयर का प्रयोग हिम्मत दिखाने के लिए होता है। हिम्मत को क्या मैंने लिखा, डेयर का प्रयोग हिम्मत को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल कैसे लिखें? तो देखिए मॉडल्स के लिए भी यूज होता है डेयर और मेन वर्ब के लिए। तो देखिए दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, डेयर यू स्पीक इंग्लिश। क्या डेयर यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलने को हिम्मत करते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करते हो? इसका यही अर्थ निकलता ना। देखिए डेयर यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने को हिम्मत करते हो क्या? यहाँ क्या हुआ, ये डेयर यू स्पीक इंग्लिश, ये मेन वर्ब नहीं, ये मॉडल्स के लिए यूज हुआ। अगला देखते हैं, यू डेयर टू राइट अ लेटर, यू डेयर टू राइट अ लेटर। क्या राइट अ लेटर, डेयर यूज इसमें भी हुआ, लेकिन देखिए यहाँ क्या यूज हुआ है, यहाँ टू का प्रयोग हमने किया है। तो टू का प्रयोग हम लोग किसमें, मेन वर्ब। तो ये क्या मेन वर्ब का एग्जांपल हुआ है। मेन वर्ब के लिए डेयर यूज हुआ और मॉडल्स के लिए डेयर यूज हुआ। तो हम लोग को करना क्या है, टू मेन वर्ब, मॉडल्स टू नहीं रहेगा मॉडल्स। तो हम लोग को अगला एग्जांपल देखते हैं कैसे। अगला एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ही डेयर्स, यहां डेयर्स लिख देंगे, यानी हम लोग का मेन वर्ब के लिए यूज हुआ, ये याद है। मेन वर्ब के लिए टू का भी यूज हुआ है, डेयर्स का भी यूज हुआ है। ही डेयर टू स्पीक्स इंग्लिश। क्या ये नहीं हुआ? जी हाँ। अगला देखते हैं, आई डेयर स्पीक इंग्लिश। नहीं, ये स्पीक इंग्लिश आई डेयर है, टू का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग का मॉडल्स का एग्जाम्पल्स है। जी हाँ, मॉडल्स का एग्जाम्पल है। ऐसे नीड का भी यूज देखते हैं। नीड का यूज भी दोनों के लिए होता है, मॉडल्स वर्ब के लिए और मेन वर्ब के लिए। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद देखते हैं नीड का यूज। तो नीड का यूज हम लोग नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन को क्या दिखाने के लिए, नेसेसिटी जरूरत को हम लोग दिखाने के लिए उसको यूज करते हैं। देखते हैं, यूज ऑफ
need. Need is used to express lack of obligation and necessity. क्या नीड का यूज लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक मतलब थोड़ा कम, नेसेसिटी के लिए पहले याद रखिए, नीड का जरूरत, नीड मतलब होता है क्या, जरूरी, तो नीड नेसेसिटी के लिए यूज होता है क्योंकि जरूरी है, नेसेसिटी है। तो हम लोग देखते हैं इसका यूज, इसका भी यूज होता है हम लोग का मेन वर्ब एंड मॉडल्स, दोनों के लिए यूज होता है, मॉडल्स और मेन वर्ब दोनों के लिए नीड भी यूज होता है। तो देखते हैं, आई नीड्स, तो टू का यूज हम लोग इसमें किए हैं, टू का यूज मतलब यहाँ मेन वर्ब के लिए यूज होता है। यू नीड स्पीक इंग्लिश, यहां किस लिए यूज हुआ, यहाँ मॉडल्स के लिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ टू का भी प्रयोग नहीं। और इसके साथ देखिए मॉडल्स में आप सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी वर्ब का रूप नहीं चेंज कर सकते, ही के साथ भी रहने दीजिए जो है वही, आई के साथ भी मॉडल्स में वही रहने दीजिए, यहाँ ही के साथ स्पीक्स होगा, मेन वर्ब में स्पीक्स होगा ही के साथ, लेकिन मॉडल्स में ही के साथ स्पीक नहीं, स्पीक के स्पीक ही रहेगा क्योंकि यहाँ मॉडल्स वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नीड और डेयर का यूज देख लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।